उज्जवल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हम संधि टॉपिक का अध्ययन कर रहे थे। उसमें मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, संधि क्या होती है, संधि के प्रकार कितने होते हैं, इसके बारे में हम पहले से जानते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने व्यंजन संधि का पहला नियम कंप्लीट किया था। आज हम दूसरा नियम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा नियम समझने का प्रयास करते हैं। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की बात करते हैं, ठीक है, और दूसरे शब्द के प्रारंभिक और परिवर्तन। ठीक है, ये दूसरा नियम है इसका, व्यंजन संधि का। चलो हम यहां से हम आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण क्या आ सकते हैं? का, चा, ता, ता और पा। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण की बात करते हैं, तो ना या मा आ जाता है। तो ये जो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की बात करते हैं, तो ये अपने ही परिवार के पांचवें सदस्य में परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे का की बात करते हैं तो किस में होगा? इंगा में। चा किस में होगा? इया में। टा किस में होगा? इणा में। ता किस में होगा? ना में। पा किस में होगा? मा में। ये पहला नियम है प्यारे विद्यार्थियों। दूसरा नियम व्यंजन संधि का ये कहता है कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की बात करते हैं तो का, चा, टा, ता, पा आ जाए, और दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण की बात करते हैं तो ना या मा आ जाए। तो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण अपने ही परिवार के पांचवें सदस्य में परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे कि बात करते हैं का इंगा में, चा इया में, टा इणा में, ता ना में, पा मा में। ठीक है, अब कैसे होते हैं हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलो जैसे मैंने लिखा, जैसे हम समझते हैं प्यारे विद्यार्थियों, वाक प्लस मई, ये लिखा है वाक प्लस मई। अब हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की बात करते हैं तो क्या निकलेगा? प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की बात करते हैं तो प्यारे विद्यार्थी, ये जो आधा का है प्लस दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण मा है, प्लस यह जो है या जो है उसको जैसा का तैसा लिखना है। उसके बाद हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण का है, मतलब इस परिवार का सदस्य का। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण की बात करते हैं, तो ना या माँ है, ठीक है ना। तो का किस में परिवर्तित होगा? इंगा में होगा। ठीक है, देखो ये है इंगा, इसमें परिवर्तित होगा। अब हम इन सदस्यों को आपस में जोड़ने का प्रयास करते हैं, क्या बनेगा? ये वांगमयी इसमें परिवर्तित होगा, है ना, ये परिवर्तन होकर ये बनेगा। चलो आया समझ में? और एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे हम बात करते चिन्मय, चिन्मय, ठीक है ना, इसको हम कैसे तोड़ेंगे? चित्त प्लस मई। ठीक है, अब प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की बात करते हैं तो ता है, मतलब प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण इस परिवार के सदस्य है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण की बात करते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों माँ है, यहां पर लिखा हुआ है ना या माँ आ जाए, तो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण अपने परिवार के पांचवें सदस्य में चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर ता आया तो किस में परिवर्तित होगा? नाम में। किसमें हो जाएगा? नाम में, आधा नाम में। तो क्या बनेगा? ये चिन्मय, ये लिखा है ऊपर, है ना, ये लिखा है चिन्मय, इसमें परिवर्तित होगा। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे मैंने लिखा चिन्मय हो गया, और भी एग्जाम्पल होते हैं ना प्यारे विद्यार्थियों, तो आपको इस प्रकार के जो एग्जाम्पल है याद रखना है। इसके बाद हम समझते हैं दूसरा नियम। ये जो दूसरा नियम था, अब हम समझेंगे तीसरा नियम। कौन सा? तीसरा नियम। चलो अब मैं इसको मिटा देता हूं, अब हम समझते हैं तीसरा नियम। ठीक है ना, तीसरा नियम क्या कहता है व्यंजन संधि का? प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की बात करते हैं, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की बात करते तो मां आ जाए,
और दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण की बात करते हैं तो का से लेकर मां तक, तो मां किस में परिवर्तित होगा? अनुस्वार में। किसमें होगा? अनुस्वार में। अनुस्वर में। ठीक है, ये वाली बिंदी। अब कैसे उसको हम समझते हैं। मैंने आपको ये बताया हुआ है कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण मां आ जाए और दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण का से लेकर मां तक आ जाए, या हम इसको एक साथ पढ़ लेते हैं, का से लेकर मां तक और अंतस्थ व्यंजन आ जाए। अंतस्थ व्यंजन मतलब कौन से? या, रा, ला और वा। उसके बाद हम बात करते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। कौन कौन से? सा, सा, सा और हा। इतने सदस्य आ जाए तो मां किस में परिवर्तित होगा? अनुस्वार में। है ना? व्यंजन संधि का तीसरा नियम ये कहता है, प्यारे विद्यार्थियों, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण मां आ जाए और दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण की बात करते हैं तो का से लेकर मां तक आ जाए, या अंतस्थ व्यंजन आ जाए, या ऊष्म या संघर्षी व्यंजन आ जाए, तो मां किस में परिवर्तित होगा? अनुस्वार में परिवर्तित होगा। ठीक है, अनुस्वार में परिवर्तन होगा। चलो, अब हम यहां से हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सम प्लस जई, क्या लिखा है? सम प्लस जई। अब हम देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की बात करते हैं तो स प्लस म, ये आधा मां है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण की बात करते हैं तो जा है, मतलब का से लेकर मां तक के जो बीच में जो सदस्य बचे हैं उनका एक सदस्य जा भी है। ठीक है ना? है। तो ये जो मां है किस में परिवर्तित होगा? अनुस्वार में। क्या बनेगा? संजय। ठीक है, क्या बनेगा? संजय। और एग्जाम्पल के माध्यम से समझना है तो बिल्कुल हम बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे। एक दो एग्जाम्पल से समझ में नहीं आता है तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे हम बात करते हैं संसार, है ना? समधन सार। समधन सार। चलो, अब हम बात करते हैं प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण क्या है? मां है। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण मां है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण सा है। तो ये मां किस में परिवर्तित होगा? अनुस्वार में, इसमें बिंदी में। ठीक है, इसको, ये जो छोटी सी बिंदी है इसको हम अनुस्वार कहते हैं। चलो, तो ये क्या बनेगा प्यारे विद्यार्थियों? ये बनेगा संसार। क्या बनेगा? संसार। चलो, और समझना है क्या? तो मैंने आपको ये बताया हुआ है, व्यंजन संधि की बात करते हैं तो पहला नियम था हमारा प्यारे विद्यार्थियों, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण का, चा, टा, ता, पा आ जाए और दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण ना या मा आ जाए तो परिवर्तन किसमें होता है? प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण अपने ही परिवार के पांचवें सदस्य में चेंज हो जाते हैं। जैसे का किस में परिवर्तित होगा? इंगा में। चा किस में होगा? इया में। टा किस में होगा? इडा में। ता किस में होगा? ना में। पा किस में होगा? मा में। ये व्यंजन संधि का दूसरा नियम था। उसके बाद हम व्यंजन संधि के तीसरे नियम की बात करते हैं जो आपके सामने है। ठीक है, क्या होता है कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की बात करते हैं तो मां आ जाए और दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण की बात करते हैं तो का से लेकर मां तक आ जाए, या अंतस्थ व्यंजन आ जाए, या उसमें या संघर्षी व्यंजन आ जाए, तो मां किस में परिवर्तित होगा? अनुस्वार में। ठीक है, जिसे मैंने आपको बताया है, संसार हो गया, संजय हो गया। ठीक है, ये दूसरा नियम है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसी के अंतर्गत एक और छोटा सा बिंदु है उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, दूसरा है, ये जो तीसरा नियम है इसमें छोटा सा एक बिंदु है उसको भी समझ लेते हैं। जैसे मां के बाद अगर मां आ जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, व्यंजन संधि का तीसरा नियम है, उसमें छोटा सा एक पॉइंट है उसको समझ लेते हैं। मां के बाद मां आ जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। नहीं होता है। अब हम, अभी मैंने आपको ये बता दिया कि मां के बाद मां आ जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होता।
लेकिन हमें तो सिद्ध करके बताना है ना, समझना है, उसको समझाना है, एग्जाम देना है, तो हम बिल्कुल एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। चलो प्यारे विद्यार्थियों, क्या होता है, जैसे मैंने लिखा सम प्लस मान, क्या लिखा है, सम प्लस मान। अब हम बात करते हैं प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, माँ है। दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण क्या है, माँ है। तो माँ, जब माँ आ जाता है तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या बनेगा ये, सम्मान, जैसा था वैसा की वैसा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, तो इसी को कहते हैं क्या कहते हैं, व्यंजन संधि। तो आपको समझ में आया होगा व्यंजन संधि। ठीक है, दूसरा नियम और तीसरा नियम आया समझ में। चलो एक बार और रिवीजन करवा दे क्या। ठीक है, चलो, क्या मैंने ये बताया हुआ है प्यारे विद्यार्थियों, व्यंजन संधि का दूसरा नियम क्या था कि स्पर्श व्यंजन, सॉरी, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण का, चा, टा, ता, पा आ जाए और दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण की बात करते हैं तो क्या आ जाए, ना या माँ आ जाए, तो वह अपने ही परिवार के पांचवे में परिवर्तन हो जाते हैं। उसके बाद मैंने आपको यह बताया हुआ है तीसरा नियम, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण क्या आ जाए, माँ आ जाए, और दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण में क्या आ जाए, सभी स्वर आ जाए, या सभी स्वर आ जाए, या और क्या क्या आ सकते हैं। ठीक है, स्वर नहीं आएंगे, स्वर की बात करते हैं तो स्वर को छोड़ो, का से लेकर माँ तक सदस्य आ जाते हैं, और क्या आता है, अंतस्थ व्यंजन आता है, और उसमें संघर्षी व्यंजन आ जाते हैं। तो माँ किस में परिवर्तित होता है, अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद मैंने ये बताया कि दोनों साइड प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण भी माँ आ जाए और दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण भी माँ आ जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। आपको मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया हुआ है। ठीक है, प्यारे विद्यार्थियों, क्लास अच्छी लगती है तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके बताना है, और अपने प्यारे दोस्तों को भी शेयर करना है। ठीक है, जय हिंद साथियों, मिलते हैं कल।